आज के प्रसंग में हम आप सब लोग प्रवेश करें उससे पूर्व श्री गोपालाष्टक का पाठ कर लें, कुछ श्लोकों का गान करते हुए। ये गोपालाष्टकम मैंने द्वारिका की कथा में ही गाया था 5 वर्ष पहले, और उसके बाद मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं अत्यंत प्रिय वस्तु को बहुत कम सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ श्री बालकृष्ण प्रभु की प्रत्येक सौंदर्य का वर्णन, एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन गोपालाष्टकम के द्वारा किया गया है। तो द्वारिका की कथा में मैंने इसे गाया था। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है दोनों स्पीकर में। उसके बाद अब ये अवसर मिल रहा है, 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं, आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से मेरे साथ इस गोपालाष्टकम का सुंदर गान करें। भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम। 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 भज श्री गोपालम दीन दयालम विहरत स्वच्छन्दं आनन्दकन्दं विहरत स्वच्छन्दं आनन्दकन्दं श्रीव्रजचन्द्रं ब्रह्मपरं पुराण शशिवदनं शोभासदनं शशिवदनं शोभासदनं जितछविमदनं रूपवरं हलधर बलवीरं श्याम शरीरं गुणगम्भीरं धीरधरं। भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम तापहरम। भज श्री गोपालम दीन दयालम।
राजत बनमाला रूप विशाला, राजत बनमाला रूप विशाला, राजत बनमाला रूप विशाला, राजत बनमाला रूप विशाला। ठाकुर जी ने वनमाला धारण की है। हमारे ब्रज में आज भी राजभोग के बाद मंदिर जो बंद होते हैं वो शयन का भाव नहीं है। ठाकुर जी शयन नहीं करते। ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले अब भोजन वगैरह पाके मैया ने लाल जी को तैयार कर दिया। अब लाल जी गैया चरावे गए, और जब गैया चरावे जामे तो दोपहर के मतलब इसी समय 4 बजे 5 बजे ठाकुर जी वन में होते हैं। तो सुबह की माला तो सब सूख जाए, तो वन में जितने भी ग्वाल बाल हैं वो पत्ता तोड़ करके वन की माला ठाकुर जी को धराते हैं। राजत बनमाला रूप विशाला, राजत बनमाला रूप विशाला। और फिर बनमाला पहन के ठाकुर जी इतराते हैं। बनमाला पहन के क्या करते हैं? बोले ऐसी चाल चलते हैं कि जितने ग्वाल बाल हैं सब मोहित हो जाते हैं। राजत बनमाला रूप विशाला, राजत बनमाला रूप विशाला। और फिर चाल मराला बिहर हरऊ कुंजित कुंडल धृत करणम गिरिवर धरणम कुंडल धृत करणम गिरिवर धरणम निज जन शरणम कृपा करो गोपन कृत संगम ललित त्रिभंगम लजित अनंगम निरखे परो भज श्री गोपालम दीन दयालम वचन रसालम आप हरो भज श्री गोपाल। जलधर वर श्यामम पूरण कामम, जलधर वर श्याम पूरण काम अति सुख धामम दुख हरो वृंदावन
राजत मन मत लाजत अलकन मुख राजत मन मत लाजत। कैसा स्वरूप है। ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो बार बार ठाकुर जी की सुंदर अलकावलियां जो हैं वो बार बार मुखमंडल पर आ जाती हैं। कैसा स्वरूप है। बोले जैसे रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा उसके सामने कभी कभी बादल आ जाते हैं तो उस चंद्रमा के सुंदर स्वरूप में और निखार आ जाता है। थोड़े से इधर से थोड़े से इधर से। राजत अलकन मुख राजत मन मत लाजत अलकन मुख राजत मन मत हरत विषादं युगवर पादं तिमिरहरं भक्तन आधीनं चरित नवीनं परम प्रवीणं प्रेम परं भज श्री गोपालं दीन दयालं वचन रसालं तापहरं भज श्री गोपालं ओ भज श्री गोपालं भज श्री गोपालं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हरिदास वर्य श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय जय। हरिशरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हमारे श्री गिरधर लाल जी की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण संत जनों के परमाशीर्वाद से सभी विप्रवरों की कृपा से पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूज्य माताजी के प्रेम से आप सभी वैष्णवों के स्नेह से भक्ति पथ के सभी पथिकों से विश्व के सभी संत महापुरुषों के सबके श्री चरणों में सबके हृदय में विराजमान
प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं। अब देखो जितने भी लोग यहाँ हैं, वीडियोग्राफी की टीम से लेके, ऑडियोग्राफी की टीम से लेके, संगीतज्ञों से लेके, 2-4 श्रोताओं से लेकर के सब लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना, अब कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं करें। सब लोग बस शांति से बैठ कर के श्रवण करें। और कुछ भूमिका बन रही है, कुछ आनंद के ठाकुर जी ने पल हमको दिए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आवे, उसके लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा भी वार्तालाप करेंगे तो मुझे ध्यान मेरा टूटेगा। ऊपर ही गिरधर लाल जी बैठे हैं तो कनेक्शन यहाँ जुड़ा हुआ है, वो टूटे नहीं, उसके लिए सब लोग बिल्कुल आनंद पूर्वक इस कथा गंगा में श्रवण करें और मुझे सुख मिले 4 घंटा कथा सुनाने में, उसका भाव रखते हुए सब लोग बैठें। परम सौभाग्य दास का आज श्रीमद् भागवत वार्ता के 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। अति कृपा 5 वर्ष पहले ये यात्रा श्री द्वारिका धाम से प्रारंभ हुई थी। कभी सोचा भी नहीं था कि हम 5 वर्ष कथा कर भी पाएंगे। एक कथा ही कर पा लें वही बहुत बड़ी बात थी। द्वारिका में जब प्रथम कथा हुई तो द्वारिकाधीश यूँ ही कह के आए, भैया यह कथा है करवा लो बस, कैसे वो है जाए, क्योंकि उसकी भी आशा नहीं लग रही थी। लेकिन द्वारिकाधीश बड़े कृपा निधान हैं। ऐसी कृपा उन्होंने दास के ऊपर की कि अनवरत ये धारा बह रही है। आप सबको भी सुख थोड़ा बहुत मिलता है, मुझे भी सुख मिलता है इस भगवत वार्ता को कहने सुनने में। कई लोगों के प्रश्न हुए कि 5 साल का सेलिब्रेशन कौन करता है। आप अपनी कथा के 5 वर्ष पूर्ण होने को आप उसको उत्सव रूप में मना रहे हैं, उसका भाव क्या है? भाव मेरे लिए ही है। मनुष्य का प्रत्येक अंग भगवत सेवा करे, ऐसा श्री ध्रुव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। श्रीमद् भागवत में नलकूवर और मणिग्रीव भगवान से कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। राधा रमणम हरे हरे जो पद दास ने थोड़ा सा प्रयास करके गाया, उस पद के प्रारंभ में भी ये श्लोक है। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे प्रत्येक इंद्रिय से भजन करे, और यदि किसी एक इंद्रिय से भी वो भजन नहीं कर पा रहा है, उसी इंद्रिय से पाप होना शुरू हो जाएगा। आप दर्शन तो करते हो श्रीनाथ जी का, लेकिन कथा श्रवण में रुचि नहीं है, तो हो ना हो ये कान कथा श्रवण में रुचि नहीं रखेंगे तो अभद्र वस्तुओं को सुनने में रुचि रखेंगे, कानों से पाप होगा। आप ठाकुर जी के प्रसाद पाने में तो रुचि रखते हैं, लेकिन नेत्रों से दर्शन में आपकी इतनी रुचि नहीं, तो नेत्रों से हो ना हो आप पाप कर बैठेंगे। गोपी कौन है? गोपी का भाव यही तो बताया, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे उसी को गोपी कहते हैं। और यही भाव है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय भगवान का भजन करे।
भक्ति का पथ कितना सुहाना है। आप सब लोग तो देखो श्रवण से भी भक्ति कर रहे हो, मुख्य रूप से भक्ति तो आप श्रवण की कर रहे हो, मैं आप कथा सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो। लेकिन वक्ता की भक्ति श्रोता से ज्यादा है। वो कहता भी है और अपनी कही गई बात को सुनता भी है, दोनों रूप से उसकी भक्ति। तो 5 वर्ष आज पूरे किसके हो रहे हैं? मेरे नहीं हो रहे हैं। हमारी मुख में विराज रही लूली बाई, जिहुआ के 5 वर्ष सेवा के पूरे हो रहे हैं। ये लूली बाई है, एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन मानव की एक एक हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य इसमें है। इसलिए हमने इसको नाम लूली बाई दिया है। पूरा सब इंद्रियां एकाग्र हो जाएंगी यदि एक वश में हो जाए। जितम सर्वम जिते रसे, अपनी जिह्वा को जिसने जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया।